नमस्कार प्रिय मित्रों। आज एक ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई ज्योतिष की पोस्ट अपलोड करता हूं या हर बृहस्पतिवार को गुरुवार को एक लाइव करके आपसे ग्रह गोचर साझा करता हूं और फिर आपको उपाय बताए जाते हैं कलर थेरेपी के, जिसमें ये जेम स्टोन्स आ जाते हैं, हमारे कपड़ों के कलर आते हैं, हमारे इंटीरियर के कलर आ जाते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग किस दिशा में क्या कलर, ये सारा खेल कलर थेरेपी का है। जितनी भी रेमेडीज होती हैं वो सारी कलर थेरेपी होती हैं। तो जब भी ये वीडियो मेरा आता है गुरुवार या कोई डेली अपडेट आता है, पोस्ट करते हैं हम लोग, तो मैं देखता हूँ लोग बहुत सारे प्रश्न भेजते हैं मुझे, मेरी कमेंट लाइन में भी और मेरे व्हाट्सएप में भी, कि हमें किस प्रकार ये उपाय समझने चाहिए। क्योंकि लोगों को अधिकतर, देखिए कितनी विडंबना है, भारत की इतनी प्राचीन विद्या है फिर भी पता नहीं है अधिकतर लोगों को। लोग एक शब्द है उसके माया जाल में उलझे हुए हैं, राशि। कि मेरी राशि क्या है ये पूछते रहते हैं हमसे, जबकि वैदिक ज्योतिष के उपायों का आपकी राशि के साथ कोई संबंध नहीं है। वैदिक ज्योतिष के उपायों का आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में लिखे हुए अंक के साथ है, जिसे लगन कहते हैं, असेंडेंट ऑफ द हॉरोस्कोप, कुंडली का प्रथम घर। उस प्रथम घर में अगर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है तो आप सिंह लगन हुए। उस प्रथम घर में अगर 9 लिखा हुआ है आप धनु लगन हुए। उसमें 8 लिखा है तो आप वृश्चिक लगन हुए, जो ज़ोडिएक साइन का नाम होता है। और प्रथम घर जो है कुंडली का, जो लग्न है, उसके अंक के अनुसार आपकी कुंडली की धर्म त्रिकोण बनती है, जिसे लगन पंचम नवम कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी रेमेडीज होती हैं। अब जब बात आ जाती है राशि की, तो पहले तो किसी को यही नहीं पता कि उनकी राशि लागू कौन सी होती है। हमारी जन्म पत्री में हमारा जन्म लगन अलग होता है और हमारी चंद्र राशि अलग होती है, याद रख लीजिए। मान लीजिए मैं स्वयं अपना ही उदाहरण दे देता हूं। मेरी कुंडली 8 नंबर लगन है, जिसको वृश्चिक लगन कहते हैं। लेकिन मेरी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर राशि में, जिसको सिंह राशि कहते हैं। तो इसका मतलब मेरी जो अपनी पर्सनल कुंडली है वो है वृश्चिक लगन सिंह राशि, ठीक है। अब जब मैंने उपाय करने हैं कोई, तो मैं वृश्चिक लगन से देखूंगा, और अगर मैंने साढ़े साती का ज्ञान करना है तो चंद्र राशि देखेंगे। क्योंकि जो शनिदेव की साढ़े साती या शनिदेव का ढैया चंद्रमा की राशि पे आता है, वो लगन पे नहीं आता, सिंपल बात है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, मान लीजिए मैं स्वयं अपने आप को ही देख लूं। अब जब मेरा जन्म होता है वो चंद्र राशि है सिंह राशि, और मेरा जो नाम अक्षर निकलता है अकॉर्डिंग टू कुंडली, वो त निकलता है, त, त को ए ते। तो मेरा नाम जो है जन्म पत्रिका में मेरे बाबा का लिखा हुआ है जो, वो है तेज। इसलिए कई बार आप मेरा ईमेल आईडी पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है तेज राजन, TEJRAJAN, ते से मेरा नाम निकलता है। तो या तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरा नाम ते अक्षर से या तेज लिखा हुआ था उस कुंडली में, उस नाम को चला देते तो कंफ्यूजन नहीं रहती। अब मेरा नाम शौक से रख दिया गया राजन, आर अक्षर से। अब आर अक्षर तुला का साइन है, ध्यान से सुनते जाइए ये सारी बातें। तो कंफ्यूजन ऐसे पैदा हो जाती है। अगर मैं कहूं जी मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, आर अक्षर तो पता ही है, तो मैं तुला राशि हूं, मेरे ऊपर कोई तुला का असर नहीं होता, समझते हैं। अब मेरे
एस्ट्रोलॉजी की डिग्री करने के बाद मेरे नाम के आगे आ गया पी, पंडित राजन शर्मा। अब पी अक्षर का मतलब होता है कन्या, कन्या का साइन है वो। अब ज्यादा लोग मुझे राजन तो कहते नहीं है, अब ज्यादा लोग मुझे पंडित कहते हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी कहते हैं। बहुत मेरे जो पुराने बुजुर्ग हैं या मेरे जो जहाँ पुराना घर है वहाँ के मित्र मुझे जरूर राजन या राजू बोल देते हैं, पर ज्यादा तो पी अक्षर यूज हो गया। इसका मतलब कन्या राशि मेरे ऊपर असर करनी चाहिए, वो भी मेरे ऊपर असर नहीं करेगी क्योंकि मेरा जन्म कन्या का राशि का नहीं है। आर अक्षर की तुला राशि भी मेरे ऊपर असर नहीं करेगी क्योंकि मेरा जन्म तुला राशि के आर अक्षर का नहीं है। और एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा की गई हमारे इस शास्त्र में अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय हर कार्य मुहूर्त निकाल कर करते हैं, हर कार्य जन्म पत्रिका के अनुसार करते हैं, इन्हें और कंफ्यूज किया जाए। उन्होंने सन साइन शुरू किए, सूर्य सिद्धांत ज्योतिष। हम मून साइन देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा मून साइन जो है वो सिंह राशि है एक्चुअली। अब उन्होंने सन साइन बना दिया कि 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक अगर आपका जन्म है तो एरिस, ऐसे फिर मई से जून तक वृषभ, टॉरस जिसको बोलते हैं, जून से जुलाई तक जेमिनी। अब वो सन साइन है वो, और ज्यादा फिर कंफ्यूजन पैदा हो गई। अब अगर वो देखूंगा तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सितंबर के महीने की आती है, उसमें तो वर्गो आ जाता हूं मैं। तो मतलब एक ही आदमी अगर अंग्रेजों द्वारा कंफ्यूज हुआ तो वो मैं वर्गो हूं, अपने माँ बाप के दिए नाम से मैं कंफ्यूज हुआ तो मैं तुला हूं आर अक्षर के कारण, अपने प्रसिद्ध नाम पी फ्रॉम पंडित से तो मैं कन्या हूं, जबकि ना तो मेरे ऊपर ये तीनों चीजें लागू होती नहीं है। मेरी जो चंद्र राशि है मेरी जन्म पत्रिका में वो है सिंह राशि। अब जब मैंने उपाय करने हैं तो भी मुझे राशि नहीं देखनी होती, ये ध्यान से आप भी समझ लीजिए। राशि साइन जो है वो हमारे नक्षत्र और उनके चरणों के हिसाब से नाम अक्षर निकालने के लिए निकाला गया था। या रेमेडीज में जाना हो तो केवल 7.5 चंद्र राशि पे लगती है। अगर कुंडली में हमारे सुधार करना हो, मान लीजिए कुंडली में कोई पितृ दोष है, सर्प दोष है, या हमें यह देखना है हमारी हेल्थ का ग्रह कौन सा है, हमारे संतान का ग्रह कौन सा है, हमारा कारोबार का ग्रह कौन सा है, हमारी शादी का ग्रह कौन सा है, वो तो पहले घर से पता चलेगा, लगन से। इसलिए जब भी उपाय किए जाते हैं लगन से किए जाते हैं। दोबारा इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं जब भी लाइव करता हूं या एस्ट्रोलॉजी की कोई पोस्ट डालता हूं, लोगों को यही नहीं पता कि मेरा लगन क्या है और मेरी राशि क्या है। और राशि कोई आपके प्रचलित नाम की असर नहीं करती कभी, राशि कोई आपके सूर्य सिद्धांत की असर नहीं करती कभी। जो लिंडा गुडमैन, एक राइटर का नाम है, सर्च कर लीजिएगा, लिंडा गुडमैन, उसने सन साइंस लिखे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वही कंफ्यूजन है जब हम अपने दिन त्योहार पर्व देसी तिथि से मनाते हैं लेकिन इंग्लिश डेट में उलझ जाते हैं कि इस तारीख को भी आ गया, इस तारीख को भी आ गया। ये वही लिंडा गुडमैन, एक इंग्लिश राइटर की डाली हुई कंफ्यूजन है। सन साइंस हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है जब हम उपाय करते हैं, याद रख लीजिए। हाँ, एक मैंने जरूर एक्सपेरिमेंट किया है। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, जिनके पास जन्म पत्रिका है ही नहीं, यानी कि जिन्हें अपना लगन पता ही नहीं है, चंद्र राशि भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, वो अपने प्रसिद्ध नाम की जो पहले अक्षर की राशि को देख सकते हैं। केवल यही शर्त है, उनके पास कुंडली नहीं होनी चाहिए, ताकि उन पे कंफ्यूजन ना रहे कोई। उनका केवल उनको नाम पता होना चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ पता हो, ना टाइम, ना प्लेस, कुछ पता ना हो, तो उनके ऊपर उनके बोलते हुए नाम की राशि भी सूट कर जाती है। उसका भी कारण है, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बात बोल रहा हूं मैं। जब हम व्यापक तौर पे ग्रहों के प्रभाव को देखते हैं तो जब शहरों को, देशों को इन्वॉल्व करते हैं तो उनके नाम से ही करते हैं। मान लीजिए लुधियाना शहर है तो ल अक्षर का जो अंक है राशि का, जैसे मेष होगा तो मेष राशि से देखते हैं उसको। फिर जापान जो है वो मकर होगा, ऐसे समझ गए।
तो ये जब हम उनके ऊपर गोचर लगाते हैं तो एकदम सटीक बैठता है, पता चल जाता है कि इस शहर में बम ब्लास्ट हो सकते हैं, इस शहर में बारिश आ सकती है, इस शहर में, तो वो उनके नाम पे आ जाती है, पर उनका लगन नहीं होता, कोई उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। इसी प्रकार जिनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई जन्म लगन नहीं पता, कोई चंद्र राशि नहीं पता, कोई सूर्य राशि नहीं पता, वो जब भी मैं आपको प्रोडिक्शन बोल रहा होता हूं वो अपने नाम वाला अंक मेरे लगन के साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं मेष लगन, आपका ए अक्षर से नाम है तो आप समझ लीजिए कि मेष राशि आपके नाम की है। अगर आपके पास जन्म पत्री है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है, और आप कोई उपाय करना चाहते हैं, आप जेमस्टोन पहनकर ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपने कपड़ों की कलर थेरेपी समझना चाहते हैं, अपने इंटीरियर की समझना चाहते हैं, तो वो आपके लग्नेश यानी कि जन्म लगन से ही पता चल सकता है, किसी प्रकार की राशि से नहीं पता चलता। हमारी कुंडली में जो राशि होती है चंद्र राशि, उसका भी प्रयोग होता है जब शनि ग्रह 7.5 या ढैया लगा रहा होता है। जैसे इस समय जब बात कर रहा हूं तो कुंभ राशि में शनि है, अब उसका प्रभाव एक राशि पीछे और एक राशि आगे चल रहा है, यानी कि आगे है मीन राशि, उन पे शनि की पहले ढैया चल रही है 60 की, कुंभ के ऊपर दूसरी और मकर के ऊपर तीसरी ढैया चल रही है, जो कि लगभग 31 मार्च 2025 को खत्म होगी। ऐसे ही जिनकी कर्क राशि है चंद्र राशि, वृश्चिक राशि है, उनके ऊपर शनि का एक एक ढैया भी चल रहा है। अब ये शनि की ढैया या 7.5 जानने के लिए चंद्र राशि प्रयोग की जाती है। ज्योतिष के उपाय करने के लिए, कलर थेरेपी, जेम स्टोन पूछने के लिए, या किन चीजों के हम दान करें कि हमारे नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव दूर हो जाए, किन कलर्स को हम अवॉइड करें कि हमारे ऊपर उन ग्रहों का बुरा इफेक्ट आए ही ना, उसके लिए याद रख लीजिए जन्म लगन देखना पड़ता है। और आगे थोड़ा सा बता देता हूं, वीडियो लंबा हो गया। ज्योतिष में 12 लग्न है, मेष, वृष, मिथुन, ऐसे 12। अब इन 12 को भी दो में डिवाइड किया हुआ है, देव लगन और दैत्य लगन। देव लगन कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए, वो है मेष, वृश्चिक, करक, सिंह, धनु और मीन, ये देव लगन है। इनमें मंगल के 2 लगन है, मेष और वृश्चिक, ये देवों में आते हैं। करक और सिंह, चंद्रमा और सूर्य, ये देवों में आते हैं। धनु और मीन ये बृहस्पति, क्योंकि वो देवताओं के गुरु ही हैं, देव ग्रुप में ही आते हैं। बाकी जितने बचे वो सब दैत्य श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वहां शुक्राचार्य जी आचार्य हैं और शनिदेव उनके मुख्य ग्रह हैं। कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लीजिए। शुक्राचार्य जी के 2 लगन हैं, वृष और तुला, उनके स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो वो दैत्य श्रेणी में आ गए। उनके मित्र हैं मिथुन और कन्या, बुध, वो भी दैत्य श्रेणी में आ गए। उन्हीं के मित्र हैं जो सबसे ज्यादा मजबूती से इंसान को कामयाब करते हैं, जिनका समय आज से 15 नवंबर से शुरू हो गया है और 135 दिन कमाल के हैं 31 मार्च तक, वो है मकर और कुंभ, वो भी दैत्य श्रेणी में आते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये दैत्य श्रेणी में आते हैं, बाकी देव श्रेणी में आते हैं। इन दोनों को हमने अलग अलग ग्रुप में बांटकर फिर इनकी कलर थेरेपी निकाली हुई है। जो देव श्रेणी की कलर थेरेपी है वो रेड, येलो, व्हाइट, मैरून। क्या मतलब हुआ? रेड मंगल, येलो जुपिटर बृहस्पति, व्हाइट मून यानी कि चंद्रमा, और मैरून जो मैंने पहन रखा है ऑरेंज या मैरून सूर्य का कलर होता है। ये देव श्रेणी में आते हैं। इनके रत्न कौन से होते हैं? मूंगा, मोती, माणिक, पुखराज, वही कलर है। पुखराज पीला, माणिक ये मैंने पहना हुआ है मैरून, मूंगा लाल और चंद्रमा सफेद। ये देव श्रेणी का ग्रुप है। ऐसे ही दैत्य श्रेणी में जब चले जाते हैं तो वो कौन है? पन्ना, नीलम और हीरा। कलर कौन से हुए? पन्ने का हरा रंग, नीलम का नेवी ब्लू या ब्लैक भी चलेगा, और हीरा ऑफ वाइट क्रीम कलर होता है। और अधिकतर जिन ग्रहों से हमें बचाव करना है वो है रॉयल ब्लू और ब्राउन शेड। रॉयल ब्लू राहु ग्रह का शेड है जिसे विष का रंग बोला गया है, और ब्राउन केतु का शेड है।
इनसे अक्सर मैं कुंडली देखता रहता हूँ कि राहु और केतु किस घर में है, क्या ये बहुत खराब करने वाले हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आएंगे उन्हें मैं पहले मना कर देता हूँ कि इन कलर से आपको बचना है। और राहु और केतु का तो मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग 99% जन्म पत्रियों में नुकसान दे रहे होते हैं। और फार्मूला समझ लीजिए कि राहु और केतु जब खराब करते हैं, समझ लीजिए कुंडली में शनि कहीं ना कहीं खराब है। क्योंकि राहु और केतु का गुरु जो है, उस्ताद जो है, बॉस जो है, वो शनि है। राहु और केतु को छाया बोला गया है। किसकी छाया है ये? शनिदेव की छाया है। जो वैदिक ज्योतिष का श्लोक है उसमें कुजावत केतु शनिवत राहु कहा गया है कि कुंडली में जैसा कुजा यानी मंगल होगा वैसे ही केतु के इफेक्ट मिलेंगे, जैसे शनि होंगे वैसे ही राहु के इफेक्ट मिलेंगे। कई लोग कहते हैं हमारा तो राहु उच्च राशि में है, पर अगर शनि नीच राशि में हुआ तो राहु बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसका बॉस जो है वो नीच है। अगर राहु उच्च है तो उसका शूटर उच्च हो गया है, तो बॉस तो क्रिमिनल माइंड हुआ फिर। अब शनि अगर वीक हुआ तो राहु केतु खराब ही करते हैं। अब मान लीजिए राहु केतु भी उच्च राशियों में है, शनि भी बढ़िया राशि में है, फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो चंद्रमा खराब होता है। क्योंकि राहु केतु के उस्ताद गुरु बॉस तो शनिदेव है, लेकिन शनिदेव के भी तो कोई बॉस है, वो महादेव है, शंकर भगवान है, जिनकी शिखा पर चंद्रमा है। इसलिए कुंडली में अगर चंद्रमा नीच है, अस्त है, राहु या केतु के साथ ग्रहण दोष में है, 6, 8, 12 में कमजोर है, तो शनि, राहु और केतु भी नुकसान देने वाले ग्रह बन जाते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। चलिए, ये अब डीप बातें शुरू हो गई हैं। मैं केवल आपको यही समझाने आया था कि हमारा जन्म लगन और चंद्र राशि दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब भी हमें उपाय करने हैं, हमारी कलर थेरेपी समझनी है, हमारे जेमस्टोन, हमारी डोनेशन समझनी है, तो जन्म लगन से ही उपाय होते हैं, किसी राशि से नहीं होते। चंद्र राशि से केवल सारस्वती देखते हैं, सन साइन से कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक ड्रामा है। इंग्लिश लिटरेचर के किसी राइटर का लिखा हुआ, उसका नाम है लिंडा गुडमैन। उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इन्होंने बहुत मिलावटें की हैं। बहुत अश्लील कहानियां ब्रह्मा जी के साथ जोड़ दी, कृष्ण भगवान के साथ जोड़ दी, भगवान राम और सीता मैया के साथ जोड़ दी। पंचाल नरेश की पुत्री का नाम है द्रौपदी का नाम, उसको 5 पति बोल दिए। ये सब झूठी कहानियां हैं, मिलावटी कहानियां हैं। ऐसे ही ज्योतिष में भी मिलावट है, वो है सन साइन, वो उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। नाम राशि केवल तब यूज कीजिएगा जब आपके पास ना जन्म कुंडली हो, ना डेट ऑफ बर्थ हो, ना टाइम हो, ना प्लेस हो। अन्यथा जिनके पास कुंडली है, डेट है, टाइम है, प्लेस है, जन्म लगन के अलावा किसी भी प्रकार आपको कोई उपाय सूट नहीं कर सकता। अब मैं सोचता हूं कि इससे क्लियर शब्दों में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे लाइव के बाद या मेरी किसी भी एस्ट्रोलॉजी की पोस्ट के बाद मुझे बहुत मैसेज भेजते हैं कि मेरी राशि कौन सी है, मैं कैसे स्टोन पहनूं, मेरा लगन कौन सा है, क्या राशि लगन अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, राशि और लगन अलग अलग होते हैं, और कुंडली के कोई भी उपाय किसी भी राशि से नहीं होते, वो जन्म लगन से ही परफेक्ट उपाय हो सकते हैं। अब आपको ये बात कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, इसको आप कमेंट लाइन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आपका, ज़रूर कमेंट लाइन में लिखा करिए, चाहे वो यूट्यूब की कमेंट लाइन हो, चाहे वो फेसबुक की कमेंट लाइन हो। हाँ, व्हाट्सएप में मत लिखा कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप एक प्रोफेशनल है, वहाँ पे लोग फीस पे करके अपनी कुंडली पूरी पूछते हैं। वहाँ पे आप जब छोटी छोटी बातें लिखते हैं, मेरा लगन बता दो, मेरी राशि बता दो, तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ पैदा कर देते हैं आप लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए सोशल क्वेश्चन के लिए, प्राइवेट क्वेश्चन के लिए वो पेड और प्रोफेशनल सिस्टम मेरा व्हाट्सएप है। इसलिए अगर आप प्राइवेटली कुछ पूछना चाहते हैं प्रोफेशनल वे से, तो मेरा नंबर वैसे तो आपको पता ही है, पर एक प्रथा है बताने का, 9872065786 है। इस नंबर पे आप अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस लिख दीजिए, और आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है, छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। आप जब भी मुझे मेरे किसी वीडियो के माध्यम से सुन रहे होते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पर अवश्य जाया कीजिए, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि YouTube को चलाना बहुत ज़रूरी है।
उसकी जो वीडियो है वो शुद्ध एस्ट्रोलॉजी की वहाँ रह जाती हैं। फेसबुक के ऊपर तो कभी जोक डाल देते हैं, कभी न्यूज़ डाल देते हैं, जिस मूड में होते हैं वैसे फेसबुक चल रही होती है। लेकिन जितने लोग फेसबुक से या इंस्टाग्राम से मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब जरूर जाइए, पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, वहां की कमेंट लाइन में जो लिखना है लिखिए। वहां की कमेंट लाइन में लिखा हुआ एक असरदार काम है, और उसको शेयर भी कीजिए, व्यूज में उसको लाइक भी कीजिए ताकि वो चल पड़े। वो चलेगा तो बिल्कुल प्योर एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस आपको वहां मिलेंगी। वहां तो 10-11 साल पुरानी वीडियो भी है मेरी, मेरे चलते हुए टीवी शो की वीडियोस हैं जब मैं सिटी केबल में एस्ट्रोलॉजी का शो करता था। तो यूट्यूब पे जरूर जाएं। आपका कोई जनरल क्वेश्चन है तो कमेंट लाइन में क्वेश्चन करें। आपने प्राइवेटली प्रोफेशनली पे करके पूछना है तो व्हाट्सएप पे जाएं। ठीक है, मैं समझता हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि लगन उपाय करने के लिए देखा जाता है। राशि का हमारे उपायों के साथ, कलर थेरेपी के साथ, जेम स्टोन्स के साथ, डोनेशन के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं। इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।